हेलो गाइस, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th की पोएम स्टैंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपाल बाई पी.वी. शैली प्रस्तुत कविता कवि के हृदय की वेदना को प्रकट करती है। इटली के नेपल्स से दूर सागर तट पर बैठे कवि को चारों ओर प्रकृति का आनंद दिखाई देता है। दूसरी ओर कवि का हृदय दुख से भरा हुआ है। इन दोनों रूपों का विरोधाभास इस कविता में हम पाते हैं। कविता का हिंदी अनुवाद। स्टैंजा फर्स्ट। सूर्य में गर्मी है, आकाश साफ है अर्थात बादल नहीं छाए हुए हैं। लहरें तेजी से नाच रही हैं तथा सूर्य की किरणों के कारण चमकीली हैं। जाड़े में स्वच्छ आकाश के कारण दूर से दीप नीले दिखाई देते हैं। नीले दीप तथा बर्फ से ढके पर्वत दोपहर की धूप में बैंगनी दिखाई देते हैं। कलियां बिना खिली हुई हैं। नम जमीन की सांस अर्थात वायु उन्हें घेरे हुए है। वायु की, चिड़ियों की तथा समुद्र की आवाज़ें मिलकर एक हो गई हैं तथा आनंद उत्पन्न कर रही हैं। नेपल्स नगर समुद्र के किनारे से दूर है, अतः कभी समुद्र के किनारे के किनारे पर शहर के शोरगुल को नहीं सुनता है। स्टैंजा 2। मैं कवि समुद्र के तले को देखता हूँ जिस पर कोई चला नहीं है और जिस पर हरे तथा बैगनी रंग के समुद्री जंगली पौधे उगे हुए हैं। मैं किनारे पर लहरों को देखता हूँ। ऐसा दिखाई देता है मानो प्रकाश पिघलकर तारों की भांति समुद्र पर वर्षा कर रहा है। मैं रेत पर अकेला बैठा हूँ। दोपहर में समुद्र की लहरें बिजली की तरह चमक रही हैं। लहरों के नियमित समय पर गिरने तथा उठने से एक ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ऐसे वातावरण में कवि एक साथी की आवश्यकता अनुभव करता है जो उसकी भावनाओं में भागीदार हो सके। स्टैंजा थर्ड। आह, ना मेरे पास आशा है और ना स्वास्थ्य है, ना ही आंतरिक शांति है और ना चारों ओर शांति है। मेरे पास ना वह संतोष है जो धन से बढ़कर है और जिसे एक साधु ध्यानावस्था में प्राप्त करता है और उसे प्राप्त कर वह आनंद आंतरिक शान से चलता है। मुझे यश, शक्ति, प्रेम अथवा अवकाश कुछ भी प्राप्त नहीं है। दूसरों को मैं देखता हूँ, उनके पास यह सब कुछ है। वे मुस्कुराते रहते हैं तथा जीवन को आनंद से भरा हुआ कहकर पुकारते हैं। मुझे जीवन का प्याला दूसरे प्रकार का प्राप्त हुआ है, अर्थात मेरे लिए जीवन सभी प्रकार के आनंदों से वंचित है। स्टैंजा 4। अब मेरी निराशा कोमल अर्थात कुछ कम हो गई है। जैसे हवाएं तथा लहरें शांत हैं, मैं चाहता हूँ कि एक थके बच्चे की भांति लेट जाऊँ तथा इस चिंता भरे जीवन को रो रो कर समाप्त कर दूँ जिसे मैंने अब तक सहन किया है तथा जिसे आगे भी मृत्यु तक सहन करना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि निद्रा रूपी मृत्यु मुझे घेर ले और इस गर्म हवा में अपने गालों को ठंडा होता हुआ अनुभव कर सकूं। मरते हुए कवि को समुद्र की लहरों का संगीत नीरस दिखाई देता है। वह कल्पना करता है कि समुद्र की लहरें उसके मृत शरीर पर चल रही हैं। सेंट्रल आइडिया। स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपाल इज द मोस्ट touching poem. It shows a contrast between joy in nature and sadness in the poet's heart. The sun is warm and the sky is clear. Snow-capped mountains and blue Iceland are shining in sunshine, and a cool wind is blowing. There is beauty on all sides. The poet is sitting alone on the seashore. He hears the music of the sea waves. The peaceful life in nature reminds the poet of his own miserable life, which is loveless, hopeless, healthless, powerless, fameless, and peaceless. He feels that everyone except himself is happy in the world. At last he sees relief in death, which will free him from the burden of life. कंट्रास्ट मीन्स अंदर, स्नो कैप्ड मीन्स बर्फ से ढके हुए, ब्लो मीन्स हवा का बहना, सी शोर मीन्स समुद्र का किनारा, रिमाइंड्स मीन्स याद दिलाता है, मिजरेबल मीन्स सोचनी, सैडनेस मीन्स दुख, लवलेस मीन्स प्रेम रहित, होपलेस मीन्स आशा रहित, हेल्थलेस मीन्स स्वास्थ्य रहित, फेमलेस मीन्स प्रसिद्ध रहित, बर्डन मीन्स बोझा। वर्ड मीनिंग। स्टैंजा फर्स्ट। वेव्स मीन्स लहरें, आइसले मीन्स आइसलैंड द्वीप,
Purple means mixture of the blue and red बैंगनी. Transparent means which can be clearly seen through. पारदर्शक. स्वच्छ. Breath means air वायु. Moist means wet numb. Unexpanded means unopened बिना खिली हुई. Buds means कलियाँ. Delight means joy आनंद. Ocean flood means the sea's tide समुद्र में ज्वार का आना. Solitude means loneliness एकांत. Stanza 2 deep means sea गहरा अर्थात समुद्र. Untrampled floor means undisturbed sea समुद्र का तल जिस पर कोई चला ना हो. Seek weeds means wild plants that grow under water जंगली पौधे जो पानी के नीचे अर्थात समुद्र के तल पर आते हैं. Strewn means scattered बिखरे हुए. Shore means किनारा. Dissolve means घुला या पिघला हुआ. Star showers means rain of stars तारों की वर्षा अर्थात तारों का प्रकाश जो पृथ्वी पर प्रकाश की वर्षा करे. Ocean means महासागर. Flashing means shining चमकना. Measured motion means rise and fall of sea waves at regular intervals नियमित रूप से उठने तथा गिरने वाली लहरें. Tone means लय. Emotion means feeling भावना. Stanza 3 around means चारों ओर. Content means contentment संतोष. Surpassing means greater than अधिक अच्छा बढ़कर. Wealth means धन. Sage means saint साधु संत. Meditation means ध्यान. Inward means आंतरिक. Glory means यश प्रकाश. Surround means घेरना प्राप्त है. Pleasure means आनंद. Cup means प्याला अर्थात जीवन. Dealt means given दिया गया. Measure means manner ढंग तरीका. Stanza 4 Despair means disappointment निराशा. Is mild means कम. Tired means थका हुआ. Care means चिंता. Bear means सहन करना. Steal on me means come to me silently चोरी चोरी चुपचाप पास आना. Monotony means dullness नीरसता. Explanation The sun is से लेकर words. Stanza first line 1 to 6. Reference These lines have been taken from the poem Stanzas written in dejection near Nepal composed by P.V. Shelley. Context है the poet is sitting all alone on the seashores near Nepal in Italy. The weather is pleasant. Here the poet describes the joy of nature all around him. Explanation The poet says that the sun is shining brightly. The sky is unclouded. The ray of the sun fall on the waves of the sea. It looks as if they are dancing. The island looks blue from the distance because the sky is bright and clear. The rays of the sun are falling on the mountains. They produce purple effect. The sea shore is always moist. It has a light air. It is surrounding the unopened words. Seashore means समुद्री किनारा. Pleasant means सुखद. Iceland means द्वीप. Purple means बैंगनी. Moist means नम. इस surrounding means घेर रहा है. Distance means दूरी. Rays means किरणें. Unopened means बिना खिली. Yet now से लेकर monotony. Stanza 4 very important. Reference same है. Context the poet is very sad. There is no joy in his life. He has no peace, no comfort. He has grown tired of his worried life, so he longs for death. Explanation The poet says that in the midst of the beautiful surrounding, his grief has been lessened as the winds and waves of the sea are calm. The poet wishes to lie down on the sands like a tired child who sleeps in the lap of his mother. Lying down on the sand, he wants to weep and weep till his tears wash away those barriers and miseries which he has suffered in his life, and he will have to suffer death. So the poet wishes that may come upon him unknowingly like sleep and make him
forget all worries. Then his body may grow cold. The music of sea waves appear dull and monotonous to the dying poet. He imagines the sea waves rolling over his dead body. Longs means कामना करता है. In the midst of मध्य में. Lessen means कम हो गया. Misery means मुसीबत. Unknowingly means अनजाने. Monotonous means नीरस. Thanks. Best of luck.